अच्छा, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या रहता है, किसी को मालूम है? इस विंडो में प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से जानते हैं? कोई नहीं, अब मैं कर रहा हूं और मैं म्यूट कर रहा हूं, बाद में डाउट लूंगा। ओके, ओके। प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, रक्त में मौजूद छोटी कोशिकाएं होती हैं। ये प्लेटलेट्स क्या हैं समझिए, ब्लड में मौजूद छोटी कोशिकाएं हैं जो चोट लगने पर थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकने में मदद करती हैं। ओके, दोबारा समझिए, रक्त में मौजूद छोटे सेल्स हैं, स्मॉल सेल्स, जो चोट लगने पर थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकने में मदद करती हैं। इनका मुख्य काम क्या रहता है? शरीर को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करना होता है, नेचुरल सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी किसकी होती है, कौन करता है? कि जो छोटी सेल्स होती हैं जिनको हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। सामान्य स्वस्थ शरीर में एक आइडियल, जिसका जो भी पर्सन है, ह्यूमन बॉडी है जो आइडियल है, आइडियल का मतलब बेड से आइडियल की बात भी है, और इसके साथ साथ जो स्वस्थ है उसके लिए प्लेटलेट्स काउंट कितना रहता है? माइक्रोलीटर रक्त में 1,50,000 से 4,50,000 के बीच रहता है। ठीक है, जब 1,50,000 से नीचे आता है तब चिंता की बात है। वैसे इसका जो रेंज है 1.5 लाख से 4.5 लाख है। ओके, प्लेटलेट्स के बारे में और क्या जानकारी? मानव शरीर में प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, इनका जो उत्पादन होता है वो कहां होता है? बोन नैरो में, अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स बनती हैं ये। दूसरा, कार्य कैसे करती हैं? इनका मुख्य कार्य रक्त स्राव को रोकना, ब्लड क्लॉटिंग। इनका मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त स्राव को रोकना है। जब कोई नस टूटती है, समझिए, जब कोई नस टूटती है तो प्लेटलेट्स वहां जमा होकर चिपचिपे तंतु बनाते हैं। ओके, जिसे क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। जब क्लॉटिंग होती है, जब कोई भी जगह चोट लगती है, वहां प्लेटलेट्स जमा होकर चिपचिपे तंतु बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन यह खून के बहाव को रोकता है। प्लेटलेट्स क्या बना देता है? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन जहां बन जाता है वहां खून का बहाव, खून का फ्लो रुक जाता है जहां। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब अगली बात करते हैं, इसका जीवन काल क्या रहता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 8 से 9 दिन तक ही होता है। 8 से 9 दिन तक। 8 से 9 दिन के बाद न्यू प्लेटलेट्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर। ओके, सामान्य सीमा क्या है जो हमने आपको बता दी? 1,50,000 से 4,50,000 तक प्रति माइक्रोलीटर है ये। प्लेटलेट्स की संख्या में बदलाव, जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो यह संख्या जब 1,50,000 से कम होती है, इसके कारण डेंगू, वायरल संक्रमण, विटामिन B12 की कमी या कैंसर हो सकता है। लक्षण, आसानी से चोट लगना और मसूड़ों से खून आना। ओके, ये कौन सी बीमारी हमने आपको बताई? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जब प्लेटलेट्स 1,50,000 से नीचे होती हैं तो चोट बहुत आसानी से लग जाएगी। चोट बहुत आसानी से लगने का मतलब क्या है? कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, या हमारे शरीर में एग्रीगेशन नहीं होगा, खून का बहाव नहीं रुकेगा, और जब उससे भी ज्यादा आ जाएंगी तो मसूड़ों से खून आना लगेगा। यही कारण है कि जब प्लेटलेट्स 50-60 हजार से कम आ जाती हैं तो ग्लूकोज के थ्रू डॉक्टर ड्रिप लेने लगते हैं, ड्रिप देना शुरू कर देते हैं बॉडी को। ओके, अब यहां दूसरी बात आती है, इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं कि जब प्लेटलेट्स अधिक होती हैं उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब यह संख्या
प्रति माइक्रोलीटर 4,50,000 से अधिक होती है तो क्या होता है? सूजन या अस्थमज्जा की समस्याओं का संकेत है। इसका मतलब यह है कि जो बोन नैरो है उसमें कोई न कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जब प्लेटलेट्स डाउन हो, किसी को डेंगू हो, वायरल हो, B12 की कमी हो, प्लेटलेट्स डाउन हो, तो उसको नेचुरल तरीके से प्लेटलेट्स किस तरीके से बढ़ाएं? स्वस्थ प्लेटलेट्स के लिए पर्याप्त पानी पिए। हम ये कह सकते हैं कि पानी का इंटेक पूरा करें। दूसरा, कीवी, आपको याद आया होगा डॉक्टर बताते हैं जब प्लेटलेट्स डाउन होती है कीवी, और इसके साथ साथ क्या, पपीते के पत्ते का अर्क, और क्या, आयरन और विटामिन सी से भरपूर आहार लें। ओके, अब कोई डाउट इसमें किसी को?